प्रिय दर्शकों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से अयोध्या धाम में। और आज हमारे बीच में बहुत ही प्रसिद्ध एक्ट्रेस सोनालिका प्रसाद मैम जी उपलब्ध हैं। मैम, आपका बहुत बहुत हार्दिक जी, स्वागत है। थैंक यू सो मच रामेंद्र चतुर्वेदी जी। और भोजपुरी चैनल जो कोई भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि इस चैनल को आप प्यार दें। और हाय टू एवरीवन। मैम, सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ये जानना चाहूँगा कि मैम अपनी थोड़ा सा आप खुद ही अपने मुंह से कुछ पारिवारिक एक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में कुछ आप प्लीज़ बताएं अपने बारे में। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो है वो पटना बिहार है। जी। और मैं अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई बिहार पटना में की हूँ, पटना वुमेंस कॉलेज जी मैम। सेंट कैरेंस स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है। लेट सुशांत सिंह राजपूत जी जिस स्कूल से पढ़ी मैं उसी स्कूल अरे से वाह पढ़ी मैम। हूँ, तो वो कनेक्शन बहुत उनके तरफ ज़्यादा है कि बिहार से एक एक्टर होकर के निकले बॉलीवुड में, जो कि बहुत नाम कमाए हैं। और पारिवारिक पृष्ठभूमि में ये है कि मेरे फादर जो हैं वो बैंक मैनेजर हैं। अभी तो इस साल रिटायरमेंट उनका हो गया। मदर मेरी हाउसवाइफ है। भाई अभी जस्ट इस साल सिंगापुर गया है फॉर जॉब, उसका लगा हुआ है। और मेरी बहन जो है शी इज़ मैरिड और SBI में काम करती है। मैम, मतलब फिल्मों से, अभिनय से कोई परिवार का कहीं कोई लेना कोई देना दूर दूर नहीं तक है। लेना देना नहीं है। तो लेकिन मेरे पापा को शुरू से नाटक, रंगमंच, जी। गाना, ये सब चीज़ों में उनका रुझान शुरू से रहा। इनफैक्ट मेरे चाचा जी का भी। बट कभी भी बॉलीवुड में उन्होंने नॉक भी किया डोर, पर अपॉर्चुनिटी शायद। अनफॉर्चुनेटली हाँ। क्लिक नहीं कर पाया। जी। एंड आई गेस बिकॉज ऑफ अपने माँ पापा और चाचा जी के वजह से, तो दैट ब्लड में वो कला मेरे अंदर आ गई। जी। कोई प्लान नहीं था कि मुझको इस इंडस्ट्री में आना है। मेरा प्लान ये था कि 1 साल के 18 ईयर मैं शादी कर लूँ, आराम से ज़िंदगी जी। दिस वॉज माई प्लान एक्चुअली। जी। बट आफ्टर 16 ईयर्स 10th करने के बाद पापा लोन मैनेजर बन गए। जी। एंड एक कैमरा मैन आए थे जिन्होंने कैमरा का लोन लिया था, उनको लोन लेना था। जी। तो उन्होंने कहा था कि पटना दूरदर्शन में मेरे एक जान पहचान के हैं, आप चाहें तो आपकी बेटी के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 6 साल कथक और 6 साल गाना क्या बात दोनों मैम। सीखा हुआ है। सो थिएटर्स भी उस दौरान। नहीं, थिएटर्स मैंने कभी नहीं किया, जी मैम। नेवर एवर। तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, एक्चुअली बच्चे पहले इनिशिएट करते, लेकिन मेरे मम्मी पापा की इनिशिएटिव की वजह से जो कुछ भी मैंने हासिल किया है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ देम। मैम, मैंने कई एक्टर्स का खुद अभी तक इंटरव्यू किया है और फॉर्चुनेटली यू आर द फर्स्ट जिसको पारिवारिक सपोर्ट मिला, वरना हर किसी के साथ तो ये कॉमन चीज़ है। बहुत आप बहुत हाँ, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पे कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, खासतौर पे नहीं, फैमिली एक्ट्रेस बने सपोर्ट आप। करती है। एक्चुअली मैं बता देती हूँ, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग होती है। मेरी मम्मी जैसे शुरू से चाहती थी कि मैं कुछ अलग करूँ। जी। मम्मी जब अपने टीनेजर्स में थी तो, जी। बट उस टाइम पे लोगों की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी। मम्मी इनफैक्ट अपने ग्रुप को लीड करती थी हमेशा कॉलेज में। जी। मेरी नानी स्कूल टीचर रह चुकी है। जी मैम। और पापा का यही था कि जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया जस्ट अपने बलबूते पर किया। मेरे दादा की डेथ हो गई थी जब मेरे पापा सिर्फ 14 साल के थे। सो वो फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाया कि वो इस लाइन में आकर के कुछ कर सकें। तो मेरे पापा UPSC का भी एग्ज़ाम दे रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे, एंड क्लिक करके तो बैंक में वो चले गए। बिकॉज जहाँ आपके पास कुछ ना हो तो थोड़ा ही सही, तो उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया था। जो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद परिवार पूरा शिक्षित है। हाँ। और लोगों की अपनी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं मतलब एक स्तरीय विचारधारा है, इसीलिए हाँ। लोगों ने आपको सपोर्ट किया। एंड मेरे नानी घर में ऑलमोस्ट सारे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं। नहीं, हार्दिक बधाई हो मैम, खासतौर पे आपने उस परंपरा को तोड़ा और आप थोड़ा सा अलग खानदान में। अब लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, सोनालिका मैम जो हैं वो अभी एक्ट्रेस हैं, फेमस एक्ट्रेस हैं। मैम, एक बात आपको और पूछूं कि जो पहला एक आपका स्टार्टअप हुआ वो किस मूवी के साथ में और किस एक्टर के साथ में हुआ था? देखिए, अगर लाइफ जर्नी के बारे में पूछेंगे तो मैं ETV की न्यूज़ एंकर रही, लोकल न्यूज़ चैनल की मैं एंकर रही। जी मैम। और उसके बाद फिर मैंने TV सीरियल्स में काम किया, बड़े बड़े प्रोडक्शंस के साथ मैंने बड़े बड़े चैनल्स में काम किया। जी मैम। तो मैंने हमेशा अपने करियर को फ्लक्चुएट किया, मैं एक जगह पे कभी स्टे नहीं रही। इन भोजपुरी फिर आई ट्राइड, बिकॉज चीज़ें काफ़ी बदली सी नज़र आई। और TV में क्या था, आपको बहुत अच्छा वो फुटेज मिलता है, बट एक फिल्म का एक अलग क्रेज़ होता है, चाहे वो रीजनल हो चाहे वो बॉलीवुड का हो। तो डांस करने का मौका नहीं मिल पा रहा था जी। एंड फिल्म में, TV में क्या होता है कि आपके किरदार के नाम फेमस होते हैं, आपके खुद के नाम फेमस नहीं होते। जी। तो कुछ चीज़ें जो मुझको TV से नहीं मिल पा रही थी, तो आई शिफ्टेड माई सेल्फ
जी। और फिर भोजपुर में 2018 में मई में मैंने ट्राई करना शुरू किया एंड लकीली मई में ही मुझको राज तिलक फिल्म मिली जी। अरविंद अकेला कल्लू जी के अपोजिट, और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज विलन उस फिल्म में जी। एंड सोलो हीरोइन एज उसमें इंट्रोड्यूस होना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। सो दिस वाज माय फर्स्ट। तो मैम जहाँ तक मुझे याद है मनोज तिवारी जी शायद वो पहले एक ऐसे पर्सन थे जिनकी वजह से भोजपुरी फिल्म को एक पहचान मिली। ससुरा बड़ा पैसे वाला उनकी एक मूवी थी, शायद पहले हिट फिल्म थी वो, और इसके बाद में भोजपुरी सिनेमा का अपना एक अलग मुकाम है। जितने हिंदी भाषी राज्य हैं खासतौर पे, विशेष तौर पे यूपी, बिहार या पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों की बात करें हम, तो वहाँ पर अपना एक अलग दर्शक वर्ग है और लोग निश्चित तौर पर आपकी प्रतिभा को सराहते भी हैं। तो मैम जब कोई पॉजिटिव कमिटमेंट दर्शक करता है आपके लिए, फिर उस समय कैसा फील होता है? बहुत अच्छा होता है। जब मेरी राज तिलक फिल्म रिलीज हुई थी जी। और मीडिया पर्सन, आप जैसे मीडिया पर्सन वहाँ गए, लोगों के बाइट लिए, तो कई ऐसे दर्शक थे जो निकले कि अरे उस नई लड़की ने बहुत अच्छा काम किया, उसने बहुत अच्छा काम किया। तो वो जो सुनने में आया कि उसने बहुत अच्छा काम किया, तो ऑब्वियस सी बात है, इनफैक्ट सेट पे हूँ, आप हो, कोई भी हो, अगर दिल से तारीफ जब लोग करते हैं तो समझ में आता है, कौन फेक तारीफ करता है वो भी समझ में आता है। तो जब दिल से तारीफ करते तो लगता है कि हाँ भाई और भी अच्छा अभिनय करूँ और भी अच्छा काम करूँ, क्योंकि काम से काम ही मिलता है। सबकी अपनी जर्नी होती है। माई जर्नी इज़ लाइक कि मैं जब काम करूँ तो वहाँ पे 100 लोग आपके काम को देखते हैं। मैम एक और बात पूछूंगा कि पटना जैसे शहर में रहना निश्चित तौर पर एक शहरी परिवेश था, हाईली क्वालिफाइड हैं आप, और जब आप फिल्मों की दुनिया में आते हैं तो सब कुछ इससे इतर हो रहा है। मीन्स कि मतलब आपको ये रीजनल लैंग्वेज यानी भोजपुरी में बोलना होता है, तो डायलॉग डिलीवरी कैसे इतनी आसानी से कर लेते हैं? अरे मैं कर लेती हूँ, क्योंकि भले ही मैं भोजपुरी नहीं बोलती थी, क्योंकि मेरा परिवेश ऐसा रहा, मेरे मम्मी पापा, मेरे रिलेटिव, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे आस पड़ोस के सारे लोग सिर्फ हिंदी बोलते थे। लेकिन जब मैं रिक्शा में बैठती थी जी। तो वहाँ पर लोगों की भाषा सुनती थी। जब जी। मैं पान के किराने की दुकान से होकर के गुजरती थी तो किराना की दुकान के लोग अपनी भाषा में बोलते थे। तो भाषा से बाय ईयर मैं हमेशा यूज्ड टू थी। जी। तो यहाँ पर बोलना कोई बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात नहीं है। तो परिवेश की जहाँ तक अभी हम बात किया कि वहाँ पे शहरी माहौल, तो यहाँ पर तो भोजपुरी में अब कहानी बहुत अलग हो गई है। अब वैसे भी स्टोरी लिखी जा रही है कि हाँ भाई लड़की जो है बाहर से पढ़ के आई है, तो ज़रूरी नहीं कि आप भोजपुरी को वो एक टिपिकल एक्सेंट में बोलो। जी। जस्ट एक्सेंट अभी उतना मायने नहीं रख रहा है कि हिंदी एक्सेंट में भी हम भोजपुरी बोल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं एक्ट्रेस हूँ तो कल को मैं पंजाबन भी बन सकती हूँ। बिल्कुल मैम, आपको कई अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं में आपको। मैंने एक टीवी सीरियल भी किया था, किस दिन मेरा ब्याह होवेगा, सो दैट वाज पंजाबी। तो मुझको पंजाबी टोन में बोलना होता था। तो मैंने कई ऐसे फिल्म्स देखे जिसमें पंजाबी एक्सेंट रखते हैं, कई आपको गुजराती एक्सेंट रखना पड़ता है। सो वी आर एक्टर, वी हैव टू फ्लक्चुएट एंड हमें एक्सेंट पकड़ना पड़ेगा। सो वो एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ आवर एक्टिंग जॉब। बहुत अच्छा मैम। अयोध्या आए आप, अयोध्या के लोगों से भी एक तारुफ हुआ होगा, खासतौर पे आपकी एक्टिंग को देखने के लिए, शूटिंग को देखने हुए लोग आए होंगे, लोग रहते तो हैं। कैसा है उनका बिहेव, खासतौर पर आपकी यूनिट के प्रति या जो एक्टर्स आए, एक्टर आए हुए हैं उनके प्रति? बहुत मज़ा आता है जब मेरे सारे प्रोडक्शन लोग जब परेशान हो जाते हैं भीड़ को हटाने के लिए, और बहुत भीड़ उमड़ती है, तो वो देखने में अच्छा लगता है। क्योंकि एक धोनी जी ने एक बात कहा था कि काम वहाँ करो जहाँ लोग देखें। जहाँ काम करो वहाँ लोग ना देखें तो क्या फ़ायदा वैसे काम फिर आपकी अभिनय क्षमता का शायद सराहना नहीं होगी। तो अच्छा लगता है कि एटलीस्ट भीड़ तो देख रही गई, तो हम चाहते हैं कि हमें भीड़ प्यार दे, समझे। तो हम एक्टर्स के लिए तो बहुत सराहे आपकी एक्टिंग को जितने लोग। आई डोंट नो अबाउट द प्रोडक्शन, उनको जरूर प्रॉब्लम होती होगी कि वो नहीं मैम, कैमरा एंगल वो अलग बात है, लेकिन ले दे करके चीजें दर्शकों पे ही डिपेंड करेंगी। और जब आपका इट्स अ काइंड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कि हाँ भाई यहाँ पर एक शहर में इस फिल्म, क्योंकि जब भी लोग आएंगे पूछेंगे हीरोइन कौन है, कौन सी फिल्म बन रही है जी। तो ये लोगों के जहन में रहता है। तो उनको पता होता है कि उनके शहर में ये फिल्म जो है वो फिल्मांकन की गई है। तो द मोमेंट थिएटर में आएगा ऑब्वियसली लोग जाएंगे देखने के लिए। मैम अयोध्या में पहली बार ये आगमन है या इससे पहले भी किसी? इट्स माय फर्स्ट टाइम। इनफैक्ट मेरी फैमिली भी अभी तक नहीं पहुंची, तो अयोध्या में ये मेरा पहला नहीं मैम, अयोध्या फिल्मों के लिए अब लगातार यहाँ पर चूंकि बैक टू बैक शूटिंग्स हो रही हैं, और एक तरीके से हाँ मैम, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अयोध्या घूमना हुआ, राम जन्मभूमि का दर्शन कराए नहीं? अब जब से मैं आई हूँ 14 दिसंबर से जी, खुशीनगर में थी 2 दिन, उसके बाद फिर 16 दिसंबर
को जी। मैं अयोध्या आई, तब से लगातार मैं शूट कर रही हूँ। आज ये ऐसा पहला दिन था जब लगा कि मैं फ्री हूँ, लेकिन अभी भी आपका इंटरव्यू देने के बाद मुझको सीन के लिए रेडी होना है। जी। सो मैंने कल का टाइम एक निकाला है जी। कि हनुमान जी का एक हाँ, मैंने मंदिर सुना है, हनुमानगढ़ी बहुत, है हाँ, और राम हनुमानगढ़ी। जन्मभूमि है वो। तो कल कनक मैं भवन है जो फेमस है। कल शाम में मैं आरती में जाऊंगी वहाँ पर, जी। और कनक पैलेस जो कनक भवन है। कनक हाँ, भवन है, और जी। भी एक दो चीजें हैं जो राम मैंने सुना है कि जन्मभूमि। जहाँ पे राम जी। जी गुप्त हुए थे, हाँ जी, वो जी, भी गुप्तार है। घाट। जी। हाँ, और घाट भी है, तो जैसे बनारस का घाट घूमा, यहाँ का भी हाँ। अयोध्या का घाट बहुत फेमस हाँ, है। अभी शाम को आरती भी शुरू हो गई है तो करेक्ट। तो मैं एक दिन का पूरा समय निकालूंगी, जब मुझको पता रहेगा मेरा शूट नहीं रहेगा, तो मैं जी। वो पूरा दिन घूमने वाली हूँ। मैम, जिस फिल्म के लिए आप यहाँ आए हुए हैं, कल्लू की दुल्हनिया, तो उस फिल्म में अपने रोल के बारे में थोड़ा बहुत सिर्फ एक हिंट करिएगा कि क्योंकि रोल क्या है जैसे आपका। 7 सुर होते हैं, जी। 7 रंग होते हैं अलग अलग, जी। सबका अपना वैल्यू है। जी। तो उसी तरीके से 7 में से एक मेरा भी एक अपना रंग है जी। जो किसी और रंग से मैच नहीं खाता है। जी। तो दर्शकों को 7 अलग अलग तरीके के रंग दिखेंगे। मेरा है, एक सिंपल सी भी लड़की हूँ लेकिन अपने में रहती हूँ। जी। मुझको अपनी वैल्यू में रहना बहुत पसंद है। मुझको रुपया पैसे से मतलब नहीं है। जी। मुझको बस हमेशा स्टाइलिश वे में, हाई फाई में रहना पसंद है। मतलब एक नए तरीके के हाँ, किरदार एक नए का एक तरीके, जो हाँ, हाँ, बिल्कुल correct। यहाँ पर अवलोकन जो है कर आजकल पाएंगे के दर्शक। डेट्स की जो लड़कियां जो हैं, जो उनका जो अपनी भारतीय संस्कृति से भी जुड़ी रहती हैं, लेकिन 2 पैर जमीन पर रहते हैं, लेकिन उड़ना भी चाहती हैं। तो दोनों चीज उनको बैलेंस आना की गई है चाहिए, यहाँ हाँ, पे। जी। कि आप जमीन पे भी चलना उससे पता है और उससे उड़ना भी पसंद है, तो वो दोनों चीज बैलेंस करके चलते हैं। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि सोनालिका मैम की ये पिक्चर बहुत ही अच्छी है। खासतौर पे आपकी एक्टिंग जब भी आए, कृपया आप यूट्यूब पे ना देखें, थिएटर तक जाएं और कम से कम एक अच्छी फिल्म का आप लोग अवलोकन करें, देखें और उसका आनंद उठाएं। मैम, एक अंतिम सवाल करना चाहूँगा कि जो चाहे सवाल करना चाहे करिए। मानते हैं आपकी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं और ख़ास तौर पे अगर उनमें कोई अगर फिल्मी दुनिया की तरफ रुख करना चाहता हो, जाना चाहता हो, तो उनके लिए कोई एक मोटिवेशनल सेंटेंस या एक प्रेरणात्मक वाक्य जो भी आप कहना चाहें, प्लीज़। नॉट जस्ट फिल्म इंडस्ट्री, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉपी मत करिए कि अच्छा उसको वो उस लाइन में गया तो उसको फेम मिला, उसको रुपया मिला, तो हमें भी उस लाइन में चले जाना चाहिए। जैसे बीच में बहुत हो रहा था कि इंजीनियरिंग लोग कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि आप उस इंडस्ट्री में जाएंगे तो बहुत रुपया कमाएंगे या इंस्टेंटली आपको वो फेम मिल सकता है। जो कुछ भी करे, ना अपनी मम्मी के सुने, ना अपने पापा का सुनाए, ना अपने रिलेटिव्स का सुने, पहले यहाँ की सुने। और ये चीज़ देखिए कि आप में जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में आपके पास वो टैलेंट है। अगर नहीं है, पैशन है लेकिन टैलेंट की थोड़ी भी कमी है, तो उसको मेहनत से आप बहुत उजागर करें। बिकॉज मेरी नज़र में टैलेंट से ज़्यादा महत्व मेहनत का होता है। तो अगर आपके पास पैशन है, आपके पास मेहनत है, तो अपने टैलेंट की डिग्री को बहुत हाई पे ले जाएंगे। एंड ऑब्वियसली काबिलियत अगर आप में है तो फिर फेम, नेम, सब कुछ आपके कदमों में है। हाँ जी मैम, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए, फल की मना करिए, ऐसा गीता का कुछ एक कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। प्रिय मैम जी, आप साथ में आए, बहुत बहुत आभार। आपने बेबाकी से सारी बातों का जवाब दिया। उम्मीद रहेगी कि अगली फिल्म आपकी फिर अयोध्या में हो। हाँ, मैं तो चाहूंगी कि अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि में मैं आऊँ, मुझको बहुत खुशी होगी। ठीक है, बहुत बहुत आभार मैम। भारत प्रवाह न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।